गुड मॉर्निंग बाबू। तो आज ये हमारा टॉपिक है आज का ICSI यानी इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शंस। टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे ना, उससे बहुत ही थोड़ा सा ये अलग है ये, लेकिन ये भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग बंधपतियों को, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी कहता क्या है और होता क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जिसके अंडाशय और गर्भाशय दोनों नॉर्मल होते हैं, किंतु उनके हस्बैंड में यानी उनके पतियों में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि नर के शुक्राणु को निकाल कर प्रयोगशाला में ले जाते हैं और प्रयोगशाला में उसे परिपक्व कराकर, उस शुक्राणु को परिपक्व कराकर मादा की योनि में स्थानांतरित कराते हैं, जिससे आगे की क्रिया संपन्न होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ICSI कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ। देखिए ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, हमने यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ स्त्रियों में अंडाशय तथा गर्भाशय समान होते हैं, लेकिन उनके पतियों में यानी उनके हस्बैंड में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है, जिससे बाबू जब शुक्राणु की संख्या कम है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल ही नहीं है, जिससे स्त्री गर्भवती नहीं बन पाती है। इसके बाद यानी जब वो स्त्री गर्भवती नहीं बन पाएगी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नर के शुक्राणु को निकालकर प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से परिपक्व कराकर, परिपक्व कराना मतलब कि उसको मेच्योर करके कि बच्चे को जन्म देने में हेल्प कर सके, यानी उस लेवल का हम उसको बना देते हैं। प्रयोगशाला में पूर्ण रूप से परिपक्व कराकर इंजेक्शन की सहायता से मादा के जनन अंग में पुनः उसको हम लोग क्या करते हैं बाबू, डाल देते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग ICSI टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये रहा बच्चे को पैदा करने का दूसरा विधि। पहला हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी देखे थे, तीसरा ICSI, तीसरा को हम लोग, तीसरा टॉपिक है बाबू हमारा गिफ्ट। ये भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग बंधपतियों को संतानों की उत्पत्ति होती है। ध्यान से देखिएगा, गिफ्ट में होता क्या है कि कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अंडाणु उत्पन्न करने में, जो बाबू बच्चा बनना तभी पॉसिबल होगा जब आपका अंडाणु बनेगा, अदरवाइज इसका कोई संभावना ही नहीं है। यानी कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अंडाणु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, यानी अंडाणु को उत्पन्न नहीं कर पाती है, लेकिन आगे का कार्य करने में, मतलब लेकिन जो आगे का प्रोसेस है उसको करने में सक्षम होती है। ठीक है, इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, और ये एक चीज और जानी कि उनके पतियों में शुक्राणुओं की संख्या भी क्या होती है, नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ वो अंडा उत्पन्न करने में असमर्थ है। इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी दाता स्त्री के द्वारा, यानी जब कोई दाता स्त्री होती है जो अपने अंडाशय को डोनेट कर सके, तो किसी दाता स्त्री के द्वारा, यानी दूसरा स्त्री जिसका जो अपना अंडाशय को डोनेट करना चाहती है, उसके अंडाशय को इस लड़की के अंडाशय की जगह लगाकर हम लोग लगा देते हैं, जिससे ये लड़की फिर अंडे को उत्पन्न करती है और आगे की क्रिया करने में संपन्न हो जाती है, और फिर इसको भी संतान की प्राप्ति होती है। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग गिफ्ट कहते हैं। यानी इसमें होता क्या है कि जब कोई लड़की अंडाशय उत्पन्न नहीं करती है और सारे कामों को करने में सक्षम होती है, तब इस कंडीशन में इस लड़की को कोई दाता स्त्री, यानी जो अपने अंडाशय को इसको डोनेट कर सके, उसके देने के बाद ये अंडे को उत्पन्न करती है और आगे की क्रिया को संपन्न करती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। देख लीजिए, कुछ स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, यानी उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन आगे का कार्य करने में सक्षम होती है, जबकि उनके पतियों में जो नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं, यानी शुक्राणुओं की जो संख्या होती है, वो भी समान होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है उनके पति में। इसके बाद किसी दाता स्त्री, मतलब कोई स्त्री होती है जो अपने अंडाशय को डोनेट कर सके, अंडाणु उसी में न बनता है। इसके बाद किसी दाता स्त्री के अंडाणु को निकाल कर उस स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में, उस स्त्री मतलब जिसमें अंडाणु नहीं बनता है, उस स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मादा जनन अंग में क्या करते हैं हम लोग, स्थानांतरित कर दिया जाता है। जैसे स्थानांतरित होता है तो आपको तो पता है वो आगे क्रिया संपन्न करने में, आगे क्रिया करने में सक्षम होती है। इसके बाद निषेचन के पश्चात युग्मनज तैयार होता है और आगे की क्रिया संपन्न होती है। इस पूरे टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं। याद रखिए बाबू, गिफ्ट का फुल फॉर्म गेमिट इंट्राफैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग।